हेलो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना आईसीएससी बोर्ड आई आईसीएससी बोर्ड है। यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। आईसीएसई बोर्ड है और ये हमारा क्लास 8 का हमारा ये वीडियो है क्लास 8 के लिए। ठीक है, चलिए एक बार मैं देख लूँ सारी चीज़ें सही आ रही हैं क्या। तो थोड़ा सा कट रहा है, कोई बात नहीं, इसको मैं इधर कर लेता हूँ। तो ये जो हमारा, हम इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। ठीक है, देखिए तो अब सही आ रहा है क्या। हाँ बिल्कुल। चलिए तो हम शुरू करते हैं। ये हमारा है एक्सरसाइज, ये 1A है। ठीक है, क्लास 8 का आईसीएसई बोर्ड के लिए जो बुक आती है, इसका आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा कौन सी बुक है। ठीक है, तो उसका एक्सरसाइज 1A का ये मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। यहाँ पर हम लोग थर्ड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, शुरुआत में रैशनल नंबर को ही फाइंड करने को दिया हुआ है। तो यहाँ से चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हैं, तो मैं डिफ़िकल्ट वाली चीज़ों को ही बताना शुरू करता हूँ। सबसे पहले ये जानते हैं कि हमारा रेशनल नंबर होता क्या है। ठीक है, रेशनल नंबर होता क्या है। ठीक, तो चलिए यहीं बता देता हूँ। जो भी हमारे नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में होंगे, है ना, p बाई क्यू के फॉर्म में होंगे, वो क्या होंगे, रेशनल नंबर। ठीक है, एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, ये भी होना चाहिए, है ना। क्यू क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जो भी इस फॉर्म में लिखा जा सके वो सारे नंबर रेशनल नंबर होंगे। और इस फॉर्म में आपके रिकरिंग भी आ सकते हैं, जैसे 1/3, मतलब यहाँ पर डेसिमल की जो वैल्यू आएंगी, या फिर टर्मिनेटिंग जैसे 0.25, तो इसकी वैल्यू क्या आएगा, 1/4। ठीक है, मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में ये भी आ रहा है। जितने सारे हमारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, तो नेचुरल नंबर भी होता है 1 2 3 4, जिसके अपॉन हम बाई 1 लिख सकते हैं, है ना। ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म में है। ठीक है, इसका मतलब कि अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में है तो वो रेशनल नंबर हो सकता है। ठीक है, अब क्या करना है हमें, जो वैल्यू दे रखी हैं ये, इनके फोर रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है, फोर रेशनल नंबर फाइंड करने हैं जो कि इक्विवेलेंट ही हो। तो हम क्या करें, हम इनकी जगह पर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, है ना, यहाँ भी मल्टीप्लाई बाई 2 कर लें और यहाँ भी मल्टीप्लाई बाई 2 कर लें, तो हमें एक मिल जाएगा 4/10। ठीक है, अगर 3 से कर लें तो क्या मिलेगा, 3 2 जा 6, और नीचे भी करना होगा तो 3 5 जा 15। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम 3 से तो कर लिए, 4 से कर लेते हैं। देखिए छोटी वैल्यू ही ली जाती है ना, पहले ही बड़ी वैल्यू ले लेंगे तो आपको आंसर ही बड़े मिलेंगे, इसलिए छोटी वैल्यू ही पहले ली जाती हैं। ठीक है, अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर लिए तो अब 4 से कर लेते हैं, तो 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। ठीक है, 5 से कर लेते हैं, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। ठीक, तो ये हमें चार इसके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मिल गए। ठीक, चलिए अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम लोग, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, सेकंड का फाइंड करेंगे। तो सेकंड के लिए अब 2 से मल्टीप्लाई करिए, -10/2, 9 जा 18। फिर क्या आएगा, 3 से करें तो -15/9, 3 जा 27। 4 से करते हैं तो -20/4, 9 जा 36। और एक और फाइंड कर लेते हैं 5 से, तो 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -25/4,
क्या मिलेगा, 9 5 जा 45। ठीक है, तो ये इसके 4 वैल्यू मिल गए। ठीक है ना। चलिए अब क्या करते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। चलिए अब नेक्स्ट आपका ये बचा थर्ड। ठीक है, इसको भी देखते हैं। थर्ड के लिए क्या कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 2 जा 16/22। यहाँ माइनस है तो माइनस यहाँ भी रख सकते हैं। 3 से करते हैं तो 8 3 जा 24/11 3 जा 33, यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप सारे आंसर कर लेंगे। 4 से कर लीजिए तो 4 8 जा 32 अपॉन -44। और अगर 5 से करें तो 5 8 जा 40 अपॉन -55। ठीक, चलिए तो यहाँ तक तो ठीक है, आगे बढ़े। आगे आपका है ये -12/13। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -24/26। 3 से करेंगे तो -36/39। 4 से करेंगे -48/52। 5 से करेंगे तो आपको मिल जाएगा -60/65। ठीक है, तो चार चार रेशनल नंबर बोला था इक्विवेलेंट, वो हमें मिल गए। नेक्स्ट हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि हमें ये तीनों सिंबल यूज करने हैं। ठीक ना, हमें ये तीनों सिंबल यूज करने हैं। इसमें ये वैल्यू ग्रेटर है या लेस है, तो आपको ये चीज़ें देखनी है कि अगर ये न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, अगर ऐसा मिला, ठीक है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो ये वैल्यू 1 से बड़ी होगी और फिलहाल 1 से ही कंपेयर करना है, तो ये तो ऐसे होगा भाई, मतलब जो वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर है। ठीक है, अगर यहाँ बात करें तो आपको कंपेयर करने के लिए मैं कंडीशन कुछ बता दूं। जब मेरे पास अगर दो रेशनल नंबर दे रखे हों फ्रैक्शन की, लाइक अगर मेरे पास ये नेगेटिव नहीं है, 1/2 है एंड 3/5 है, तो हम करेंगे क्या, इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इस न्यूमरेटर से इस डिनोमिनेटर का हमें मिलेगा 5। यहाँ इस न्यूमरेटर से इस डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मिलेगा 6। कहाँ लिखना है, जो न्यूमरेटर होगा उसके लिए वो वैल्यू लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया 3 2 जा 6 इस फ्रैक्शन का, है ना, इस फ्रैक्शन का ये वैल्यू, इस फ्रैक्शन का ये वैल्यू। तो फिलहाल दिखा 6 इज ग्रेटर है, तो इसका मतलब 1/2 इज लेस देन 3/5, ये होगा। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है कि वो दोनों माइनस हैं, है ना, 1/2 माइनस है और -3/5 है। तो इस कंडीशन में जो वैल्यू जितनी छोटी होती है वो वैल्यू उतनी बड़ी होती है, तो यहाँ पर ये साइन चेंज हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर ये साइन चेंज हो जाएगा और ये हमारा साइन आ जाएगा क्यों भाई, क्या दिक्कत है। क्या दिक्कत है भाई, ये ले लीजिए। चलिए तो यहाँ ये हो जाएगा -1/2 इज ग्रेटर देन 3/5। ठीक है, तो यहाँ ये चीज़ें दिख गई, इस तरह आप समझ गए होंगे सारी वैल्यू। ठीक है, सबको वैसे ही सॉल्व करना है। तो यहाँ पे कंपेयर करते हैं, ये हो गया 3 3 जा 9, ये हो गया 8। 8 वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, -8 बड़ी हो जाएगी, -9 छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये ऐसा होगा। अब यहाँ बात करें तो इसको पहले हम लोग होल में तो कर लें, ये होल में है भाई, तो इसको हम फ्रैक्शन में तो कर लें। चलिए, तो यहाँ क्या मिलता है, अब हम अगर 4 की बात करें तो ये हो जाएगा 7 2 जा 14 और 3 17/7, ये माइनस है, और साथ में है हमारे पास 13/5, ये भी माइनस है। अब बताइए कौन बड़ा है। ये हो गया 13 7 91, इसकी वैल्यू 91 आ गई, और ये 17 5 85। ठीक है ना, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, 85 वाली, मतलब ये ग्रेटर होगा। ठीक, अब यहाँ बात करें दोनों पॉजिटिव हैं तो ये हो गया 12 7 जा
अगर हम 12 7 जा की बात करें तो 84 और ये हो गया 72। तो ये आपका 8/7 इज लेस देन 12/9 होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है -2/3 एंड 4/7। देखिए ऊपर माइनस लगा हो या नीचे लगा हो, माइनस उसके पूरी वैल्यू के लिए ही दिखता है ना, पूरी वैल्यू के लिए ही शो करता है। ठीक है, तो यहाँ जो आपको माइनस दिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, जैसे अभी आपने पहले वाले सारे अभी ये सेकंड और थर्ड किए थे, सेम उसी तरह ये भी करना है। तो यहाँ पे आ गया 4 3 जा 12, इसकी वैल्यू 12 आ गई माइनस, और इसका वैल्यू आ गया -4 2 जा 7 2 जा 14। अब बताइए कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, तो -12 ग्रेटर होगा, तो इधर आ गया ग्रेटर का साइन। ठीक है, सेम आपका 7 नंबर का क्वेश्चन है, दोनों में माइनस दिख रहा है, आपको क्या करने होंगे, बाकी चीज़ें मैं इरेज भी करते चल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ क्या दिखा था आपको, ये -12 ग्रेटर था। यहाँ पे आपको ये हो जाएगा 130 और ये 150, तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ जीरो, यहाँ दोनों माइनस है तो माइनस, ये दोनों माइनस कट के प्लस हो जाएंगे, तो ये वैल्यू आपकी जीरो से ग्रेटर हो जाएगी। ये थोड़ा सा उलझाने के लिए क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो आप या तो चाहें तो इन तीनों के, जैसा अभी मैंने बताया तो ये तो थोड़ा सा इजी था, या तो आप क्या कर सकते थे, या इन दोनों का जो भी डिनोमिनेटर दे रखा है उनका आप एलसीएम फाइंड कर लीजिए, और फिर ऊपर की वैल्यू के लिए वो बराबर करा लीजिए। लाइक मेरे पास अगर यही क्वेश्चन दे रखा है तो मैं इसको एलसीएम के थ्रू कैसे कंपेयर करूँगा, तो अब मेरे पास है 7 और 9। ठीक है, तो 7 और 9 का एलसीएम कितना होगा, 63। 63 अगर इसको लाना है तो 9 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो ऊपर भी 9 का करेंगे, मतलब ये हो जाएगा 72/63। यहाँ लाना है तो यहाँ 7 जा मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 84/63। ठीक है, अब आपको वो ईजिली समझ में आ जाएगा कि 8/7 की वैल्यू आ रही है 72/63, और 84 की वैल्यू आ रही है, आपको ये तो दिख ही रहा है, 84 की वैल्यू क्या आ रही है, 60 सॉरी 84/63, ये आपका 12/9 की वैल्यू है। ठीक है, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कौन सी वैल्यू बड़ी है। 72 84 से क्या है, लेस है, तो ये ऐसा हो गया। ठीक है ना, तो आप एलसीएम के थ्रू भी कर सकते हैं सभी क्वेश्चन पे, सभी जितने सारे जो भी दे रखा है। तो सेम यहाँ अरेंज के लिए जब दे रखा है ना, अरेंज इन ऑर्डर फ्रॉम लिस्ट टू ग्रेटेस्ट, लिस्ट टू ग्रेटेस्ट का मतलब असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पहले नेगेटिव वाली वैल्यू को अलग कर लीजिए क्योंकि वो छोटी होंगी, और जो पॉजिटिव हैं वो दोनों ग्रेटर हैं, तो ये दोनों तो बाहर होंगी। ठीक है, तो यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ। ठीक, चलिए यहाँ तक दिख रहा है, आई थिंक यहाँ तक दिख रहा होगा। ठीक है, दिख रहा है क्या, एक बार देख लूँ। हाँ चलिए, दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ मैं नीचे इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, नीचे मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, वाइट वाली कलर नहीं क्या, कोई बात नहीं, चलिए ये ले लेते हैं। तो अभी क्या है हमारे पास, 1/3 और 4/3, ये इसको तो पॉजिटिव है, ये अलग कर लेते हैं, इसमें कौन बड़ी है कौन छोटी, हमें सबसे लिस्ट ढूंढना है, तो इन तीनों में से सबसे लिस्ट कौन सी है। ठीक है, तो -9/6 है, और -17/12 है, और -9/40 है। एक कंडीशन तो मैंने वो बताया था कि आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कंपेयर कर लीजिए, दूसरी चीज़ें वो है कि आप सभी का एलसीएम ले लीजिए। ठीक है ना, तो ये आपके पास 6 है, 12 है और 40 है, इसका एलसीएम क्या मिल जाएगा हमारे पास। तो बड़े वाले के फॉर्म में आगे बढ़ेंगे तो 40 2 80 और 3 120, ये हो गया एलसीएम। एलसीएम क्या हो गया, 120। तो सभी के लिए हमें 120 की वैल्यू लानी है, या तो आप यहीं पे ला दीजिए,
तो अगर मुझे 120 नीचे लाना है तो कितने का मल्टीप्लाई होगा, 30 का। तो ये हो गया पहला 90/120। दूसरा हो जाएगा ये 40 होगा ना। मेरा इक्वेशन ऊपर वाला है, हम लोग ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। तो 1/30 का मतलब अगर मुझे 120 लाना है तो 40 का डिवाइड होगा, तो 40/120 ये हो गया। ठीक है। दूसरा -9/6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं तो 20 आ रहा, तो 20 का मल्टीप्लाई करना होगा दोनों में। तो ये 20 का मल्टीप्लाई किया 180 आ गया बाई 120। फिर तीसरे की बात करें तो 3 से मल्टीप्लाई करें 40 आ गया, तो 4×4 = 60/120, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है। -17/12 है, 12 का 10 टाइम्स किए तो यहाँ हो जाएगा -110/120। और 40 से अगर डिवाइड करा रहे हैं 120 को तो आएगा 33। 40 है ना जी, तो 3 आएगा, तो 3 का मल्टीप्लाई करा है तो 27/120। अब आप इजीली कंपेयर कर पाएंगे कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। जो वैल्यू नेगेटिव में जितनी बड़ी वो उतनी ही छोटी होती है। इसका मतलब ये वाला वैल्यू जो सेकंड जो हमारा दे रखा है -9/6, ये सबसे छोटा है। ठीक है। तो -9/6 ये हो जाएगा। देन इसके बाद इससे बड़ी हो जाएगी ये वाली वैल्यू। तो ये वाली वैल्यू फोर्थ नंबर पे है -17/12। एंड देन आपको मिलेगा लास्ट निगेटिव -9/40। एंड देन अब आपको मिलेगा इन दोनों में, तो पहला हो जाएगा 1/3 जो पॉजिटिव है, और एक हो जाएगा आपका 4/3। तो ये अपने असेंडिंग में अरेंज कर लिया। ठीक है। तो आप चाहें तो एलसीएम के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप कंपेयर करेंगे। तो एक मैंने एलसीएम के थ्रू बताया, ठीक है, और एक मैं अभी जो बताऊंगा वो कंपेयर के थ्रू ही बताऊंगा। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है। चलिए, तो यहाँ से ये मैंने इसको इरेज कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको कंपेयर करके ही बताऊँगा इस बार। ठीक है। तो ये ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही है, दोनों निगेटिव हैं, 3 निगेटिव है, ये वैल्यू पॉजिटिव हो गई। ठीक है। मतलब ये दोनों पॉजिटिव हैं। इनको लास्ट में करेंगे, पहले इन तीनों को कंपेयर करते हैं जो कि तीनों निगेटिव हैं। यहाँ इसकी वैल्यू 30, इसकी वैल्यू 35। ये 35, ये 30। अब बताइए छोटी कौन है, 35 वाली। यहाँ पे ये 42 और ये 50, तो ये सबसे छोटी हो गई। मतलब मुझे क्या मिला, माइनस -5/6, ये सबसे छोटा। देन इससे बड़ा 7/-10। देन इससे बड़ा -3/5। अब बाकी बचे दो, इसमें कंपेयर करना। ये देखें, ये इजी होता है ऊपर नीचे का कंपेयर करना, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर का। ठीक है ना। आप इजीली दो तीन को कंपेयर करके आप फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाएगा 9×27 और ये 64 है ना, 64 वाला बड़ा हो गया, ये 3/4। देन इसके बाद आएगा एंड देन 16/9 आएगा। तो ये हमने अरेंज कर लिया असेंडिंग में। ठीक है। सेम उसी तरह आप इसको भी अरेंज करके डिसेंडिंग में कर लेंगे। मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपका क्वेश्चन नंबर 7। राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क है। आप कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या बताना है, एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू जानते हैं, जो आपका मैग्नीट्यूड वैल्यू होता है। लाइक इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू आपको ये याद रखना है कि वो हमेशा पॉजिटिव ही आते हैं। लाइक अगर आपका कोई नेगेटिव वैल्यू है, अगर हमने उसका एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड किया तो ये ऑलरेडी एवरी टाइम हमें पॉजिटिव ही मिलता है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 15/23। इसकी वैल्यू भी 23/32। और इसकी वैल्यू आपकी 7/18। और इसका 0 का 0 ही होता है। ठीक है। मतलब हमें इसकी पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेंगी जब एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। तो हमें इसको डिनोमिनेटर इसका 4 हो वैसा हमें फाइंड करना है। तो डिनोमिनेटर 4 लाने के लिए हम इसमें
नहीं सॉरी, न्यूमरेटर 4 लाने को बोल रहा है। तो न्यूमरेटर 4 लाना है तो हम इसमें दो फैक्टर देख ही रहे हैं, एक 7 और एक 4। तो नीचे भी हमें 4 निकालना होगा। 4 निकालेंगे तो बचेगा कितना? बचेगा हमारे पास, 4 कटाना है भाई, तो 7 कटा दे। 7 से निकालने के लिए 14 7 12 7 84 ना, तो 12 इंटू 7 हो जाएगा। 7 7 कटा दिए, बचा आपका 4/12। 4/12 ये आपका आंसर ये रहा। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि इसमें से कौन ऐसा है जो असेंडिंग में अरेंज है। ठीक है, असेंडिंग में कौन है जो अरेंज है छोटा से बड़ा। जहाँ तक मुझे दिख रहा है ये वैल्यू तो बड़ी है, देन इससे छोटी है, छोटी है, छोटी है, तो ये तो नहीं होगा। आप कंपेयर करके भी देख लेंगे। ठीक है, ये आपका 25/28, देन 1/2, 3/7 एंड 5/14, ये सबसे बड़ी दिख रहा है। ये माइनस में सबसे छोटी जो होगी वही सबसे बड़ी होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या है 28 और ये 50, हाँ ये आपका सही दिख रहा है। ठीक है, ये आपकी बड़ी हो गई, ये आपकी छोटी है। माइनस में जब बड़ी हो गई तो ये वाली तो नहीं हो सकती, फिर हमें असेंडिंग का मतलब छोटा से बड़ा करना है। ठीक है ना, तो ये दोनों में कंपेयर करें तो ये ऐसे मिल रहा, सॉरी, ये आपका ये आ रहा 6 और ये आ रहा -7, तो -7 है तो ये छोटा हो गया, ऐसे हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे बी वाला ही करेक्ट दिख रहा है। ठीक है, आप ऑलरेडी कर इसको डिनोमिनेटर को इक्वल करा के भी आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब आ रहे हैं आपके चेंज क्वेश्चन पे, चैलेंजिंग वाले। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। इन द फॉलोइंग रेशनल नंबर एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ऑर्डर दिस नंबर फ्रॉम लिस्ट टू ग्रेटेस्ट। अगर एक्स कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो आप इसको कैसे अरेंज कर पाएंगे। मे बी सपोज अगर एक्स की वैल्यू मैंने 1 ले ली, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो अगर मेरे पास ये 1 रहा, ये 1/5, ये 1/8, 1/-8, 1/-6, 1/2 एंड 1/-4। ठीक है, तो अब सबसे छोटा जो मुझे मिल रहा वो मिल रहा -1/-8, और जो वैल्यू जितना छोटा होता है नेगेटिव में वो वैल्यू उतना ही बड़ा होता है। ठीक है ना, नेगेटिव में जो वैल्यू छोटी वो उतनी ही बड़ी होगी। ठीक है, तो क्या यहाँ पे कुछ गलती है क्या? चलिए आप एक बार देखिए और इसका कमेंट मुझे बताइएगा कि इसमें से कौन सा सही आंसर है। ठीक है, इन द फॉलोइंग रेशनल नंबर एक्स को हमने 1 अगर ले लिया सपोज, तो फिर कंपेयर करके देख लेते हैं। चलिए आइए, तो यहाँ हमें क्या मिल रहा, अगर हमने 1 ही ले लिया तो ये 1/5 है, ये 1/8 है, ये हमारा 1/-8 है, और यहाँ -1/6 लेते हैं, 1/2 और 1/-4। अब पहले हम माइनस वाले को अलग अलग कंपेयर कर लेते हैं कि हमें क्या वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो अगर इन दोनों को हमने कंपेयर किया तो ये 6 है और ये -8 है। -6 जो होगा वो -6 की वैल्यू -8 से ग्रेटर होगी, तो ये बड़ी हो गई। ठीक है, इन दोनों में अगर कंपेयर करें तो ये -4, ये -6, तो -6 ये वाली बड़ी हो गई। ठीक है, इसके बाद ये मतलब हमें सबसे छोटी जो मिली तो ये बड़ी है, उससे ये छोटी, और इससे ये छोटी। ठीक, अगर इसमें हमने कंपेयर किया ये 6 और ये -8, तो ये छोटी, ये बड़ी। ठीक है, इन दोनों में कंपेयर किया तो ये छोटी, ये बड़ी। ठीक है,
तो हमें क्या करना है, लिस्ट टू ग्रेटेस्ट करना है ना। चलिए छोटा से बड़ा करना है। तो सबसे छोटी वाली वैल्यू क्या मिल रही है, सबसे छोटी वाली वैल्यू, अगर हम नेगेटिव की बात करें तो जो जितना छोटा वो उतना ही बड़ा होता है। तो ये वैल्यू बड़ी है, देन ये बड़ी है, फिर ये है ना। तो पहले हम लिखेंगे -1/4, देन 1/6, देन 1/8, एंड देन अब इन तीनों में कंपेयर कर लीजिए, बाकी जो बचे पॉजिटिव वाले। तो सबसे लास्ट तो 1 हो जाएगा, देन इसके बाद आपको मिल रहा 1/8, 1/5, 1/2 एंड लास्ट 1। ये आपका अरेंजमेंट हो गया। ठीक है, लिस्ट टू ग्रेटेस्ट। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। इफ रेशनल नंबर x/y, रेशनल नंबर अगर मेरे पास x/y है जो कि ग्रेटर देन लेस देन 1 है, ठीक है, ये जो भी वैल्यू है वो लेस देन 1 है, वेयर x एंड y आर बोथ पॉजिटिव इंटीजर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर देन 1। तो क्या इसमें से ग्रेटर हो सकता है। तो अगर हम ऐसा देखें कि x/y इज लेस देन 1, इसका मतलब x इज़ लेस देन y, ये मिलेगा। और अगर हमने इसको उल्टा कर दिया y/x, then we get the value of greater than y, y/x is greater than 1। ये कंडीशन तो फुलफिल होगा ही इसके अगेंस्ट। ठीक है, तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग वीडियो में मिलते हैं फिर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। या अगर इसमें और कोई क्वेश्चन है तो फिर बताइए, 11 के बाद और कोई क्वेश्चन है क्या इसमें। एक्सरसाइज बी पे चलना है ना, तो एक्सरसाइज बी आपका यहाँ से है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं एक्सरसाइज बी के लिए। ठीक है, ओके, टेक केयर।